कई सारे बाबा टीवी पे देखने को मिले जो ऐसे ऐसे प्रतिक्रिया बता रहे थे। क्या हमारे हिंदुस्तान की माँ बहनें बड़ी भोली होती हैं, वो बड़ी जल्दी विश्वास कर लेती हैं और उनको बाद में पता चलता है कि वो तो बाबा रेपिस्ट निकला, वो तो इस तरीके का निकला। अभी तमाम ऐसे बाबा जेल में हैं, हाँ है ना। उनको लेके क्या आपके हिसाब से गुरुजी मैं रोकना चाहूँगा कि क्या इंसान की किस्मत पहले लिखी जाती है या वो अपने मेहनत से टीवी पे अधिकतर हमें देखने को मिलता है और एस्ट्रोलॉजर जो इस समय हैं वो पहले ही आपका भविष्य तय करते हैं कि आपके भविष्य में ये होने वाला है और ऐसा होता नहीं। अभी हाल ही में इंडिया से और इंग्लैंड से मैच हो रहा था 20 मैच और उस मैच में 4-5 ऐसे एस्ट्रोलॉजर बैठे थे न्यूज रूम में और न्यूज रूम में जब उनसे पूछा गया तो वो योग बता रहे थे कि नहीं इंडिया जीतने वाली है, इंडिया का योग है, कांटे का टक्कर, इस तरह की चीज़ें बात कर रहे थे। लेकिन उसका हुआ बिल्कुल उल्टा, इंडिया पूरी तरीके से हारी और बिल्कुल एक तरफा मैच था। तो एस्ट्रोलॉजर जो इस तरीके से मतलब झूठ बात करते हैं, इन लोगों को क्या कहना चाहिए। ये सारे मानव हैं और यहाँ पे आने के बाद जिस तरीके से इंसानों को बांट दिया गया अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी के टाइम में जिस तरीके की यहाँ पे जनसंख्या देखने को मिल रही है। आप भी देखते होंगे टीवी पे और तरह तरह के समाचार पत्रों में ऐसे बहुत सारे बाबा हमको देखने को मिलते हैं जो पाखंड के रूप में कहते हैं कि आम खा लोगे तो ठीक हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें खा लोगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसे बाबाओं पे आप क्या कहना चाहेंगे। हम ऐसे लोगों पे कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन यही कहना चाहेंगे भोली भाली जनता से कि पानी पीह छान के आ गुरु बने यह जान के। ऐसे नहीं गुरु बनाना चाहिए जिसमें योग्यता हो, गुण हो, जो अहंकार से भरा हो, जो सिर्फ जो है धनुगाही का काम करता हो, ऐसे लोगों से नहीं। जहाँ पे आपको सच में संतुष्टि मिले वहीं पर जाइए, जैसे मुझे मिला। इसके पहले हमारी खुद की जो है संस्था थी, सारथी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान, जैनेन्द्र कुमार हमारे मित्र हैं, हम दोनों लोग मिलकर के वर्क किए थे, जिसमें हमारा पोस्ट था उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर का। और जो दीक्षा मंत्र गुरुजी से मिला था, ध्यान करते थे, उस पर इतना फोकस किए, मात्र 5,000 रुपये से शुरुआत किए थे और हम 3 साल में 15 लाख से ज़्यादा उसका कर लिए। शिक्षा को लेकर चले, हमारे पास 50 कंप्यूटर थे, 5 जगह चलाते थे कंप्यूटर सेंटर, 10-10 कंप्यूटर थे, 5 जगह हम चलाते थे अपना टेक्निकल कॉलेज और 2 जगह कराटे सेंटर खोले थे, उसमें बहुत रुचि थी। एनसीसी में भी सर्टिफिकेट और पर्वतारोहण जो भी है सारी ट्रेनिंग किए थे, है ना। एडवेंचर कैंप भी किए थे देहरादून में जा करके, सारे सर्टिफिकेट लिए थे, बहुत रुचि थी। कराटे में ब्लैक बेल्ट, फर्स्ट डान। लेकिन सब कुछ करने के बाद जब गुरुजी के पास आते हैं और वो गजब की शांति मिलती है, तो हमें जो है लगा कि जिनके पास आने से शांति और पैसे से इतना कमा करके शांति नहीं, तो हम अपने जीवन में परिवर्तन किए। और यह भावना तब आई जब हमारे अंदर यह अहंकार हो गया, मंत्र को हम भी बंद कर दिए थे। लगा कि आई एम एडवेंचर मैं ही कर रहा हूँ, अब बंद कर दिए तो मेरा बिजनेस फ्लॉप होने लगा, कर्ज में डूबने लगे। और फिर जब गुरुजी से कहे, फिर सुधार होने लगा, सुधार होने लगा। तब हम कहें कि जिनके मंत्र में शक्ति है, छोड़िए मंत्र, मैं उन्हीं के पास रहूंगा। सबसे अपने घर में पूछे। हालांकि देखिए मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ, इच्छा थी बाल ब्रह्मचारी होने की, लेकिन हमारे पिताजी कहते थे जैसे भगवान बुद्ध गए वैसे तुम भी जाना, परिवार करके जाना। तो शादी विवाह होने के बाद हम इस लाइन में आए हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन आने के बाद जो गुरुजी से हमें जो है आशीर्वाद और शक्ति मिली, और जब मुझे शांति मिलने लगा, उसी शांति के चलते, उसी सुख शांति के चलते जो है हम अपने आप को यहीं पर समर्पित कर दिए और अपना जीवन समर्पण कर दिए। 2006 से दीक्षा है और 2012 से पश्चिम बंगाल में कार्यरत हैं गुरुजी के नाम से। लोग कहते हैं महाराज जी से कहते हैं ठीक हो जाता है, हम कहते हैं देखिए मेरे करने से कुछ नहीं होता है, मेरे करने से कुछ नहीं होता है। बड़ी बड़ाई ना करें, आपसे भी यही कह रहे हैं, बड़ी बड़ाई ना करें, रहने दो कुछ शेष, और जो करे सदगुरु करे, नाम होता अखिलेश। इस अखिलेश्वरानंद का नाम सदगुरु दया से ही चलता है। सदगुरु दया। आज भी मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ अपने गुरुजी के दर्शन करने, और यहाँ 28 तारीख को यहाँ पर यज्ञ सत्संग प्रवचन होने वाला है इसी में, और हजारों की संख्या आज के समय में देखा जाता है, कलयुग का समय है और आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे युवा हैं। यहाँ भी कुछ युवा आए होंगे, हम भी युवा हैं।
तो ये देखा जाता है कि जैसे उनकी युवावस्था तैयार हो जाती है, शादी विवाह हो जाता है, तो कल के दिन वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पे आए होंगे, और कहा जाता है जो माँ बाप को सुख नहीं दे पाया वो कहीं भी चला जाए, उसकी ज़िंदगी संवर नहीं सकती। क्या कहेंगे इस पर आप? आपकी बातें बिल्कुल सत्य है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही घटना हुआ था। जब हम गुरुजी के पास गए तो कहे गुरुजी हम समर्पित है और हम सब कुछ छोड़ कर आए। गुरुजी हमको भगा दिए कि जाओ यहाँ से, भग जाओ, तुम्हें हमारे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कहे ऐसा क्यों गुरुजी? तो कहें कि अच्छा बताओ, विश्व शांति करने जाओगे? हम कहे हाँ गुरुजी, इच्छा तो है, हम भी चलेंगे। कहें कि उस विश्व के अंतर्गत तुम्हारा परिवार नहीं आता है? हम कहे आता है। कहे पहले अपने परिवार को शांत करो। जी जी जी। तो उनकी दया कृपा है। कहें किसी को छोड़ना नहीं, जो छोड़ कर जाता है वो नहीं पाता है, और पाता है तो लास्ट में यही बताता है कि यहीं रहकर पा सकते हो। यानी कि माया में रहो, लेकिन माया के बन कर मत रहो, महामाया के पास रहो। सब में रसिए, सब में बसिए, सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी कहते रहिए, अपने बसिए ठाव। अच्छा, ये चीज़ मुझे बताइए, ये सारे मानव हैं और यहाँ पे आने के बाद जिस तरीके से इंसानों को बांट दिया गया अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी कि या नहीं होनी चाहिए थी? यह कभी नहीं होना चाहिए। और जो सच्चा सदगुरु है वो यही बताता है कि सर्वधर्म ग्राह्य। यहाँ पर एक लिखा है हमारे यहाँ सदगुरु उपदेश, वहाँ भी देख सकते हैं, वही बात लिखा है। अभी अश्वमेध महायज्ञ होने वाला है, चौथा बार मातेश्वरी परिवार द्वारा 21 फरवरी से 1 मार्च तक, इसी 2023 में। जो हमारे यहाँ पोस्टर, वहाँ भी देख सकते हैं, गुरुजी का ऐसे इशारा है उंगली का, और वहाँ पे दिखाए हैं चारों धर्म का सिंबल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका, यानी सबके लिए। माँ आदि शक्ति परम शक्ति सत्ता इस धरा पर हमें भेजी है मानव बनाकर, तो मानव धर्म को निभाते हैं। इसीलिए मातेश्वरी हमारे संस्था का नाम है, माता और ईश्वरी शक्ति। माता और ईश्वर से मिलकर सब लोग आए हैं, वही सबसे बड़ा धर्म है। ये नहीं कि यहाँ आने के बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाने किस किस नाम से, ये सब नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आज के समय में तो इस तरीके से हो रहा है, आज के समय में इस तरीके से हो रहा है, लेकिन हम लोग उसी के प्रयास में वो चीज होने न पाए। हालांकि हम बूंद की तरह है, जी जी, हम बूंद की तरह है। ये बड़ा यह जो है बहुत भीषण आग जंगल में लग गया, छोटी चिड़िया की तरह एक बूंद पानी चोट से गिरा रहे हैं। बुझने का वो संभावना नहीं है, लेकिन पूर्ण निष्ठा के साथ गिरा रहे हैं कि नहीं एक दिन होगा। और सच में यहाँ पर देखेंगे हर धर्म के लोग आए हैं, हर जाति के लोग आए हैं, बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी आए हैं, और गुरुजी प्रवचन करेंगे उसी मिट्टी में बैठते हैं हर धर्म के लोग। एक बार हम गुरुजी से कहें गुरुजी आप चमत्कार नहीं करते हैं? कहे तुमसे कौन कहा मैं चमत्कार नहीं करता हूँ? जी जी। अरे कोई IAS PCS रैंक का अधिकारी है, कोई कुछ है, सब एक साथ मिट्टी में घर में एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन एक साथ बैठे तो हैं। जी बिल्कुल, सब यहाँ एक समान देखे जाते हैं। मानव किसी भी तरह का नहीं देखा जाता है भेदभाव। इस यज्ञ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, जनता आपको देख रही है, जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से यही कहना चाहेंगे, आप सभी लोग अश्वमेध महायज्ञ में जो जहाँ से हो आने की कृपा करें। यदि नहीं आ पा रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें दान दक्षिणा दीजिए, क्योंकि हमारे पास लोग हैं। हमें ये नहीं कि और जगह लोग क्या कहते हैं, महाराज जी लोग पूजा करते हैं पैसे पाते हैं, लेकिन हमारे मातेश्वरी परिवार में जो लोग पूजा करने जाते हैं अपना ही पैसा लगाकर यज्ञ करते हैं। पश्चिम बंगाल में गुरुजी जाते हैं तो यहाँ से वस्त्र दान करते हैं, बर्तन बांटते हैं, कपड़े सब कुछ बांटते हैं। वहाँ के लोग, बाकी लोग आते हैं तो कहते हैं कि भाई आप क्या दान करेंगे? एक मातेश्वरी परिवार के गुरुजी आते हैं तो दान करके जाते हैं। जी जी जी। तो हमारी ऐसी व्यवस्था, हम चाहेंगे इस धर्म को अपनाइए। अगर ऊपर वाला ने शरीर दिया है, सब कुछ सही दिया, तो इसका सदुपयोग करिए और नफरत की भावना को हटा दीजिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस माध्यम से ही समझें, और जो भी चैनल से दिखाया जा रहा है उसमें अपने आप मानिए क्या इस धरा पर ऐसा भी यज्ञ हो रहा है जहाँ पे सभी धर्मों को लोग आकर के यज्ञ करेंगे और इसमें हिंसा नहीं होगा। एक सवाल और आपसे करेंगे, नहीं दिया जाएगा। महाराज जी आपसे एक और सवाल करेंगे। आजकल टीवी पे अधिकतर हमें देखने को मिलता है, और एस्ट्रोलॉजर जो इस समय हैं वो पहले ही आपका भविष्य तय करते हैं कि आपके भविष्य में ये होने वाला है, और ऐसा होता नहीं। अभी हाल ही में इंडिया से और इंग्लैंड से मैच हो रहा था, 20 मैच, और उस मैच में 4-5 ऐसे एस्ट्रोलॉजर बैठे थे न्यूज रूम में, और न्यूज रूम में जब उनसे पूछा गया तो वो योग बता रहे थे कि नहीं
इंडिया जीतने वाली है, इंडिया का योग है, कांटे का टक्कर होगा, इस तरह की चीज़ें बात कर रहे थे। लेकिन उसका हुआ बिल्कुल उल्टा, इंडिया पूरी तरीके से हारी और बिल्कुल एक तरफा मैच था। तो एस्ट्रोलॉजर जो इस तरीके से मतलब झूठ बात करते हैं, इन लोग को क्या कहेंगे? ये भी बताना चाहेंगे, देखिए उन एस्ट्रोलॉजर लोग के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहेंगे कि वो लोग पहले तो पूरी ज्ञान रखे। पूरा ज्ञान का मतलब देखिए, मुझे बस दो ही बात मालूम है कि दो ही मोड़ आता है। अगर यहाँ से मुझे आपके हिसाब से गुरुजी मैं रोकना चाहूँगा कि क्या इंसान की किस्मत पहले लिखी जाती है या वो अपने मेहनत से लिखता है किस्मत? मैं बता रहा हूँ, उसी को बताने जा रहा हूँ। शॉर्टकट में बताते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। जैसे हस्तरेखा लोग देखते हैं, इसमें देखिए लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, दोनों दो तरह का होता है। कहते हैं 10 साल में बदल जाती है। आपने आज देखा, ठीक है, जो बताया उसमें कोई कमी नहीं, आपने बहुत बड़े ज्ञानवान तो सही बताएंगे, लेकिन कर्म के द्वारा वो बदला जाता है। 10 साल बाद अपने उसी हाथ को स्कैन करके देखेंगे तो आपकी रेखाएं बदल जाएंगी, यानी कर्म से बदला जा सकता है। तो आज देखकर जो बताएगा कि ये लिखा है ऐसे ऐसे कल यह होने वाला है, लेकिन व्यक्ति जब कर्म करेगा तो वो तो बदल जाएगा, वहीं पे वो झूठ हो जाएगा। टोटल झूठ हो ही जाना, क्योंकि कर्म से बदला जा सकता है। आप पूरा, मैं देख रहा हूँ पूरा विश्वास का सिस्टम, जिस तरीके से आप मैं बता रहे कि आप कुछ भी करेंगे, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप पाखंडवाद को पूरी तरीके से आघात करते हुए बात कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं, देखिए दो तरह से लिखा जाता है। यदि हम मार्कर पेन से लिख दिया जाए तो उसको हम मिटा नहीं सकते, लेकिन पेंसिल है तो हमारे पास इरेजर है, मिटा सकते हैं जी। तो इरेजर यानी हमारा कर्म है। कुछ पेंसिल से लिखा हुआ है, जो लोग कहते हैं ना कि ऐसे करने से ये मिट जाएगा, पेंसिल वाला चलिए थोड़ा बहुत तो मिट सकता है, लेकिन जो इरेजर जो मार्कर से लिख दिया गया कि नहीं वो होना है, जैसे मृत्यु अटल हुआ, बीमारी आना है तो वो आएगा, कम किया जाता, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता, उसको आप डिलीट नहीं कर पाएंगे जी जी जी। वो सिर्फ कम किया जा सकता है। आज जो लोग ऐसे करते हैं मेरा खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये यहाँ पे झूठ है, टोटल झूठ है। कई सारे बाबा टीवी पे देखने को मिले जो ऐसे ऐसे प्रतिक्रिया बता रहे थे। क्या हमारे हिंदुस्तान की माँ बहनें बड़ी भोली होती हैं, वो बड़ी जल्दी विश्वास कर लेती हैं, और उनको बाद में पता चलता है कि वो तो बाबा रेपिस्ट निकला, वो तो इस तरीके का निकला। अभी तमाम ऐसे बाबा जेल में हैं, हाँ है ना? उनको लेके क्या आपकी प्रतिक्रिया है? इसीलिए हम शुरू में जो बताए थे कि नहीं गुरु ऐसे बनाना चाहिए। अब फिर देखिए हमें जितना आवश्यकता है उतना ही करें। यदि आप माँ से पूजा करते हैं ठीक है तो उतना ही करें, उनको उतना समर्पण मत करिए जितना करना चाहिए। क्योंकि देखिए दो तरह का चेहरा होता है, दो तरह का। एक चेहरा वो होता है जो सबको दिखाते हैं, और दूसरा चेहरा वो होता है जो सबसे छिपाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो वृक्ष होता है जितना ऊंचाई तक जाता है उसकी जड़ें नीचे तक वो दिखती नहीं है, यानी अच्छाई और बुराई एक साथ, अच्छाई और बुराई एक साथ चलती है, एक साथ। इसीलिए जो है कि देखिए यह जब हम बना दिए दिख रहा है तो उसमें धोखा है, लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं ये सब हटा दिए हैं। नहीं हटा दिए हैं, यानी जान जाइए कि देखिए आपके भाई और बहन बन करके रहेंगे। थोड़ा धन्यवाद, थोड़ा बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आचार्य महाराज जी, जिन्होंने बेबाकी से अपने हर सवालों का जवाब दिया। ऐसे ही एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं।